ये सभी गांव वाले मिलकर अपने देवता की मूर्ति बनाते हैं, जिसे देखकर उनका देवता बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पानी वाला देवता उन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनका शहर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये उसकी बदौलत ही जिंदा है। इसलिए ये उनके गांव में आकर उन्हें धमकी देता है कि सभी गांव वालों, ध्यान से सुन लो। अगर 7 दिन के अंदर तुम लोगों ने मेरी मूर्ति नहीं बनाई तो तुम लोगों की खैर नहीं, और इस मूर्ति के हाथ में एक सोने का चमकने वाला त्रिशूल भी होना चाहिए। ये सुनकर सभी गांव वाले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मूर्ति तो जैसे तैसे बना लेंगे, लेकिन सोने का त्रिशूल कैसे बनाएंगे। मगर तभी एक चूहा खजाने का एक नक्शा लेकर आता है और सभी को समझाता है कि सोना हम यहाँ से ला सकते हैं। तो ये सभी एक बिना पक्षी वाले पंख को लेकर सोना लाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही ऑक्टोपस का बच्चा इनके जहाज पर हमला कर देता है और इनके जहाज को खिलौना समझकर खेलने लगता है। लेकिन उसके खेल खेल के चक्कर में जहाज पर सबकी जान हलक में आ जाती है। तभी एक समझदार बागड़ बिल्ला जैसे तैसे भागकर ऑक्टोपस के कान के पास जाता है और मीठी मीठी लोरी सुनाकर उसे शांत करा देता है। जिसके बाद ये सब आगे का सफर जारी करते हैं। मगर जब ये इस नक्शे वाली जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोना वहां पर नहीं है। लेकिन जब ये इस नक्शे वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहां सोना नहीं होता, बल्कि इस आइलैंड पर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं, जो इन्हें चारों तरफ से घेर कर बोरी में भरने लगते हैं। लेकिन ये चूहा जैसे तैसे बच जाता है, तो ये अपने टिंगू साथी के साथ मॉन्स्टर के खजाने तक पहुंच जाता है। पर इस खजाने में नीलम पत्थर नहीं था, जिसके लिए ये सब यहाँ आए थे। तभी इस चूहे को पता चलता है कि ये सब इन मॉन्स्टर की चाल थी। ये झूठ मूठ का खजाने का नक्शा बनाकर एक मशीन के खरबे से समंदर में फेंक रहे हैं, ताकि इंसान खजाने के लालच में इनके आइलैंड पर आए और ये इसे पकड़कर खा जाए। तभी मॉन्स्टर का अलार्म बजने लगता है, क्योंकि सूरज उगने का वक्त हो चुका था और मौका देखकर चूहा अपने सभी साथियों को आज़ाद करा देता है। अब सारी टीम यूनाइट हो चुकी थी, लेकिन उनको नीलम को हासिल करने का कोई तरीका भी मालूम न था। इधर याल्कन में स्टैचू बनाने वाले सभी वर्कर थकने लगे थे और हार मानने लगे थे। पर तभी लुईजी सभी रैट्स को इनकी मदद करने को कहता है और वर्कर्स की थकान को दूर करने के लिए इन्हें पानी ला कर देता है। इससे वर्कर को बहुत राहत मिलती है। लुईजी से इंस्पायर होकर सभी रैट्स और सेगल भी उसकी मदद के लिए काम पर लग जाते हैं और उनकी थकान दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। इससे सभी वर्कर्स को वापस से मोटिवेट होकर काम पर लग जाते हैं। उधर जैसन अपने अलावा अपने पूरे क्रूज के स्केलेटन को अलग अलग करके इन्हें केज से निकाल देता है, जो वापस जुड़ के पहले जैसे हो जाते हैं। और वो इतने लॉयल थे कि जैसन के बिना वहां से जाने से मना कर देते हैं। वहीं पैटी को वहां मौजूद खजानों से ट्राइडेंट बनाने का आइडिया आता है और वहां से अपनी पूरी टीम के साथ कामयाबी हासिल करने के लिए अपने आइलैंड वापस लौटने का प्लान बनाती है। ड्रैक उन दोनों रैट्स इस रोबोट पर कंट्रोल करने के मिशन पर जाते हैं, ताकि उसे कंट्रोल करके वो साइक्लोपस का सामना कर सकें। और जब योक्स उन्हें देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ड्रैक उसे बड़ी ही आसानी से एक ट्रैप में फंसा देता है। इधर सैम और पैटी इन जाइंट स्कॉर्पियंस के साथ इस मल्टी हेड ड्रैगन का अंत करने जाते हैं, जहां वो स्कॉर्पियंस इस ड्रैगन के अंत के लिए एक तरकीब अपनाते हैं और उन्हें उन्हीं के एलएनटी का शिकार बनाकर डिफीट कर देते हैं। इसके बाद वो खजाने का इस्तेमाल करके राइडेंट बनाने के प्रक्रिया शुरू करते हैं और आखिर में बहुत से जेम्स को भट्टी में पिघलाकर पोसाइडन के स्टैचू के लिए एक जाइंट चमकदार ट्राइडेंट तैयार कर लेते हैं। और जैसे ही साइक्लोपस को उसका आभास होता है, वो नींद से जाग जाते हैं और इन्हें पेटी और उसके साथियों द्वारा किए गए सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी एब्सेंस में खुद को आज़ाद पाकर जैसन की क्रूज उसे पूरे केज के साथ उठाकर इधर ड्रैक अपनी टीम के साथ इस जॉइंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और अपनी टीम के साथ इस सिस्टम के प्रोग्राम को रीसेट कर देता है और उसे अपने मुताबिक रीप्रोग्राम कर देते हैं। इधर पैटी ट्रेन के साथ वहां से निकलने की फिराक में होते हैं, पर तब ही वो साइक्लोपस आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो साइक्लोपस और बाकी सभी उनका बहादुरी से सामना करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां ड्रैक उस रोबोट के साथ आ जाता है, जो अपनी रीप्रोग्रामिंग के कारण उसके कंट्रोल में था। उसके इस्तेमाल से वो साइक्लोपस पर भारी पड़ जाते हैं, जिस कारण से साइक्लोपस के लीडर के अलावा बाकी सभी भाग जाते हैं। इतने में जैसन भी वहां अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है और काम होने के बाद ड्रैक और उसके साथी रोबोट के अंदर से निकल आते हैं, क्योंकि अपने शिप के पास पहुंचते हैं और साइक्लोपस का लीडर मौका पाकर रोबोट का कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रैक ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी होती है, जिसे न समझने के कारण वो अपने ही चाल का शिकार हो जाता है और फिर भी वो हार नहीं मानता। अपनी हार के कारण वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है
के पूरे शिप को तबाह करने लगता है। और पेटी को पता था कि साइक्लोपस के सबसे बड़ा दुश्मन सूरज की रोशनी है, इसलिए वो इसको साइक्लोपस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर देती है। का वहीं अंत हो जाता है और वो ट्री में बदल जाता है। तभी जैसन अपने क्रूज को लेके वहां पहुंच जाते हैं। जैसन अपने सामने चमकदार ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी इस जगह को छोड़कर अपने आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी ओर यल्कन में यूसाइडन पर कट हो जाते हैं और जो समय पूरा होने का इंतजार करते हैं। तब रिज्यूस अपनी वाइफ के कहने पर अपने किए का प्राइस जीत करते हैं और जेसन के शव को समय रहते पहुंचाने में इनकी मदद करते हैं, जिस वजह से जेसन सही समय पर ट्राइडेंट के साथ पहुंच जाता है। उस ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तक पोसाइडन को स्टैचू भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, इसलिए पोसाइडन याल्कोन न्यासोन के काम से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके शहर को वापस से पहले जैसा करके वहां से खुशी खुशी लौट जाते हैं। इस तरह से पेटी की ग्रैंड एडवेंचर का सपना भी पूरा हो जाता है और अंत में सब कुछ सही हो जाता है और इसके साथ ये कहानी का एंड हो जाता है।